अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 75 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 32 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 75 नंबर पे नाजिल हुई थी और ये सूरह अस-सजदा है। और पहले हम एक सूरत पहले सुन चुके हैं जिसके दो नाम हैं, सूरह फुस्सिलत और दूसरा नाम उसका हा-मीम अस-सजदा है और ये खाली सूरह अस-सजदा है और इसमें आयत सजदा भी आएगी और आप सबने और हमने सजदा भी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत भी हरूफ मक़तात से स्टार्ट हो रही है और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान कोड वर्ड हैं और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हरूफ मक़तात से स्टार्ट करने के बाद कि नाजिल की जा रही है ये किताब बिलाशुबा रब्बुल आलमीन की तरफ से। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या मक्के के लोग ये बातें कर रहे हैं कि इस शख्स ने यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान अपने से गढ़ लिया है। नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये किताब जो कुरान पाक है जो हक के साथ नाजिल किया जा रहा है अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ताकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरदार कर सके एक ऐसी कौम को जिनके पास पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शायद के मक्के के लोग हिदायत पा जाएं और अजाब से बच जाएं और वो अल्लाह वो रब्बुल आलमीन है जिसने आसमानों और ज़मीन को और हर उस चीज़ को जो उन दोनों के दरमियान है सिर्फ 6 दिनों में पैदा फरमाया और उसके बाद आसमान के ऊपर अल्लाह ताला अर्श के ऊपर जलवा फरोज हुए। और वो अल्लाह वो रब्बुल आलमीन है जो हर चीज़ की तदबीर करता है, यानी कि प्लानिंग अल्लाह ताला ने करके रखी हुई है और अल्लाह ताला को वो जो अल्लाह ताला ने प्लानिंग करके रखी हुई है और जो हम लोगों ने करनी है वो फ्यूचर की प्लानिंग का अल्लाह ताला को पहले से इल्म हो जाता है और पूरे साल की जो हमें रिस्क देना है जो हमारे हिसाब किताब है यानी पूरे सालाना जो बजट है वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो ज़मीन तक वो जो पहुंचता है आसमान पे जो प्लानिंग होती है ना वो ज़मीन तक पहुंचाई जाती है या हर साल और वो रुदात उस तदबीर के साथ पहुंचाई जाती है फरिश्तों के ज़रिए उस और उस दिन किस रात को वो पहुंचाई जाती है एक ऐसे दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं एक ऐसे दिन वो पहुंचाई जाती है जिसकी मिकदार 1000 साल है तुम्हारे शुमार के हिसाब से, यानी कि दुनिया के सालों के हिसाब से 1000 साल की वो रात होती है और वो जो शब कदर होती है जिस दिन अल्लाह ताला तमाम जो है वो हिसाब किताब अल्लाह ताला ने जो करके रखा था हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और बाकी फरिश्तों के ज़रिए ज़मीन पे भेजते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वही अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कि जानने वाला है हर पोशीदा का भी और हर ज़ाहिर का भी और ज़बरदस्त और निहायत मेहरबान है वो अल्लाह। और वो अल्लाह जिसने खूब बनाई हर चीज़ यानी खूब तर बनाई और जो भी बनाई खूब तर बनाई और इब्तिदा की जो तख्लीक इंसान की है ना वो गारे से की है अल्लाह ताला ने। फिर उसने चलाई उसकी नस्ल हकीर पानी के सत से एहसन से। पिछली सूरत में भी आपने सुना। अब चूंकि मक्के के लोग जब आयत नाजिल होती थी तो उनके ऊपर जो बातें डिस्कशन करते थे ना तो उस अगली फिर आयत नाजिल होती थी तो ये अल्लाह ताला ने अगली सूरत में ये फरमा रहे हैं कि पहले एक गारे से बनाई और फिर किस तरीके से सत पानी के सत से फिर उसके अल्लाह ताला ने उसकी नुमाइश नशोनुमा की और फिर उसको अल्लाह ताला ने बनाने के बाद उसकी नोक पलक संवारी और फोंकी उसमें अपनी रूह और अता फरमाए उनको कान आँखें और मराके से हवास यानी हवा से खमसा दिल दिमाग और कम ही तुम शुक्रगुजार करते हो इंसानों। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग मक्के के लोग ये कह रहे हैं कि हम जब रल मिल जाएंगे ज़मीन के अंदर और फिर पैदा किए जाएंगे असर नो। असल बात ये है कि ये लोग अपने रब के हुजूर पेशी से ही मुनकिर हैं। जब से ही यानी क़यामत के दिन से ही मुनकिर हैं तो वो इन बातों पर यकीन कैसे करेंगे। अब अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब से फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद कह दीजिए इनसे कि पूरे का पूरा कब्जा में ले लेगा तुमको वो मौत का फरिश्ता। जब मौत का फरिश्ता आ जाएगा ना तो तुम तमाम के तमाम उसी वक्त तुम्हारी क़यामत कायम हो जाएगी जब वो तुम्हें अपने कब्जा में ले लेगा और उस रूह तुम्हारी खींच के निकालेगा और जो वक्त मुकर्रर है तुम पर कि इस टाइम तुम्हारी रूह कब्ज करेगा इज़राइल अलैहिस्सलाम। आपने पीछे भी सुना कि पिछली जो सूरत नाजिल हुई थी उसका नाम ही मोमन था, यानी उन मोमन मुसलमानों के नाम के ऊपर वो सूरत का नाम था मोमिनून। और अभी आप देखें कि ये आयत भी उन मोमिन मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमारी आयत पर जो मोमिन मुसलमान ईमान लाते हैं और जब उन्हें नसीहत की जाती है जब उनको कुरान पाक सुनाया जाता है तो गिर पड़ते हैं सजदे में और तस्बीह करते हैं अल्लाह ताला की। और यह आयत सजदा और हम सब ने सजदा करना है और वह अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और कभी भी तकब्बर नहीं करते। इसीलिए तो मोमिन के दर्जे पे फायज हो गए
اور علیحدہ رہتے ہیں ان کے پہلو اپنے بستروں سے، یعنی وہ تہجد کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف سے اور امید کے ساتھ، یعنی راتوں کو پکارتے ہیں اپنے رب کو۔ اور وہ مومن مسلمان اس رزق میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، خالی اپنے پیٹ نہیں بھرتے۔ اسی لیے مومن مسلمان کے درجے پہ فائز ہوئے ہیں، اسی لیے تو وہ اللہ نے پچھلی صورت میں بتایا تھا کہ وہ میراث ہوں گے، یعنی وہ مالک ہوں گے، وہ جو ہے جنت الفردوس کے حقدار ہوں گے اور جنت الفردوس کے وارث ہوں گے وہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ایسے مومن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں کیا چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ ان مومن مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدلے میں کیا سامان رکھا ہوا ہے۔ ان کے اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے اچھے اعمال، تو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہوا ہے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب اللہ تعالیٰ آخری آیات میں فرما رہے ہیں کہ اے محمد ان کفار مکہ کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کو بتانا نہ بتانا برابر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی مسلسل آیات نازل فرما رہے ہیں، صورتیں نازل ہو ہی جا رہی ہیں، لیکن ان کے دماغوں پہ کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، نہ دلوں پہ، کیونکہ ان کے دلوں پہ بھی پردہ پڑ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دو، اور اے محمد اور انتظار کرو، اور وہ بھی منتظر ہیں، اور وہ قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہیں، ایک دن انہیں پھر آ کے تو وہ جو ہے نا قیامت کا عذاب بھگتیں گے، دنیا میں بھی بھگتیں گے، بھگتا تھا انہوں نے اور آخرت میں بھی۔ اور ہم سب نے دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل پہ دے مارا، اور کس طرح کفار کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بیچ میں سے کس طرح الگ کیا، اور مومن مسلمانوں کو مومن کے درجے پہ فائز کر دیا، اور کیسے کفار کو اللہ نے الگ کیا۔ ان کفار کو بھی اللہ نے کتنی ہدایات کے لیے کتنی مسلسل صورتیں نازل فرمائی جا رہی ہیں مکہ کے اندر، اور مدینہ منورہ میں جو صورتیں ہیں وہ تو پوری زندگی کی جو ہے نا پورا جو نچوڑ ہے وہ سارا ہمارا جو ہے نا قرآن پاک کے اندر وہ مدینہ منورہ کی صورتوں میں ہے۔ اس میں یہ آخرت کی اور ان ساری چیزوں کی توحید کی وہاں پہ صورتیں نازل نہیں کی، کیونکہ اس وقت تو اسلام اتنا پھیل چکا تھا، اس وقت صرف زندگی گزارنے کے جو اصول تھے اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے اس میں بیان فرمائی ہیں۔ تبھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری حد تک کوشش اپنی کر لی ہے کہ یہ مکے کے لوگ کسی طرح عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے بچ جائیں، اور کس طرح مسلسل صورتیں نازل فرمائی گئی ہیں۔ اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔